माफ कीजिएगा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? आओ मैं हम बात खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बस शाम के लिए याद दिलाने आया था। डिनर प्लस एंजॉयमेंट, याद है ना सब आपको? अरे मुझे पता है, कितनी बार याद दिलाओगे? ऐसे ही सोचा याद दिला दूं। खैरियत चचा, कैसा डिनर? भाई वो दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड है। वाह, सुनकर खुशी हुई। वैसे उसकी उम्र क्या है? भाई अब आप भी छेड़ने लगे मुझे। मेरे बराबर की ही है। उसकी वालिदा बाबा की यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो निकली। क्या कह रहे हो? वैसे चचा दुनिया कितनी छोटी है। पता नहीं मुस्तफा, या ये दुनिया छोटी है, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बहुत छोटी है, समझ नहीं आ रहा। अगर हमेशा एक जैसे लोगों के साथ एक जैसी जगहों पर जाओ तो लाजमी किसी से सामना तो हो ही जाता है। हम तो अपने घर से देखे निकलते ही नहीं कभी, इसलिए हमारा तो कोई चक्कर होता ही नहीं। आखिरी बार कहाँ गए होंगे? शायद आखिरी बार नायला के साथ शारिक के घर नाश्ते पर गया था मैं। भाई आप भी चले ना, नायला भाभी को भी ले लीजिएगा। नहीं महते, हमारा वहाँ पर क्या काम? क्या मतलब क्या काम? वहाँ चलो ना। नहीं चचा, आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, हमारा जाना शायद अच्छा ना लगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, अस्तगफिरुल्लाह। आज असगी की वालिदा स्टेज पर परफॉर्म करेंगी। तो क्या लड़की की अम्मी गुलकारा है? जी जी, काफी बड़ी जगहों पर परफॉर्म करती हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आ जाएंगे। हाँ हाँ मुस्तफा, चलो, मजा आएगा। आप लोग तो बिल्कुल भी याद नहीं है। मरियम साहिबा ने मेरा इतनी अच्छी तरह ख्याल रखा है। एलिफ की भी फिक्र करती हैं लेकिन जाहिर नहीं करती हैं। जाहिर है करेगी, नन्ही सी बच्ची है। हाँ बिल्कुल। वहाँ तुम्हारे साथ वो लोग बुरा सलूक तो नहीं करते? बताओ बेटा। मेरी प्यारी खाला, आपने तो मुझे सिंड्रेला ही बना दिया है। बहरहाल सबका दिल मुतमईन है। जैनब साहिबा, जरा मुझे ये तो बताएं, क्या आप केस करेंगी या नहीं? हाँ जरूर करेंगे। सवेरा, मेरी वकील से आजकल बात चल रही है। काम थोड़ा मुश्किल है मगर मैं आखिर तक जाऊंगी। एलिफ मेरी बेटी की अमानत है, उनकी नहीं, समझ गई? इंशाल्लाह कानून भी यही कहेगा मम्मी। कहेगा, हम हक पर जो हैं। लेकिन वो भी बच्ची का बाप है, बस ये ना भूले। खाला जान, हम कुछ दिनों बाद उन्हें जोर देना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक कोई भी परेशान ना हो। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब परेशान होने की बारी उन लोगों की है। अम्मी जान, हाँ मुस्तफा शाम के खाने के प्रोग्राम के बारे में बता रहा था। हम घर पर नहीं होंगे, सोचा आपको बता दूं मैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये मुझे भी नहीं पता। वैसे भी उरूज और असलान भी तो नहीं है, वो भी तो गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, कुछ नहीं कहती। अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? परेशान सी लग रही है मुझे। क्या नहीं हुआ है? फिर क्या हुआ है? वो बच्ची यहाँ आ गई, मेरी भी इस घर में आ गई। वो हर वक्त हंसती रहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं जानती कि ये सब कब खत्म होगा। कुछ नहीं कहती हूँ मगर दिल में बहुत बोझ है नायला। अम्मी जान, क्या आप भूल गई हैं? सब्र और शुक्र के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर छोड़ दें। ये मैंने ही तुम्हें सिखाया, अब तुम मुझे ही ये सब सिखा रही हो नायला। याद दिला रही हूँ। पहुंच गया। या अल्लाह। अरे ये क्या है बेटा? अम्मी, ये मेरी बहन की फरमाइश थी। अम्मी जान, मैंने व्हाइट बोर्ड मंगवाया है। मैं अपनी क्रीम्स की सेल की आमदनी वगैरह के बारे में लिखूंगी। नायला, क्या ये सब कुछ शार की कंपनी में नहीं होता है? मैंने कहा भी था अम्मी, लेकिन ये समझते ही नहीं। अम्मी, मैं कंप्यूटर और प्रिंट्स वगैरह से कुछ नहीं समझ पाती। बेहतर है पुराना तरीका अपनाऊं, अपना हिसाब किताब मैं खुद लिखूं। वैसे मैंने प्रिंट्स ले लिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं निकल रही हूँ, कुछ देर बाद आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज अम्मी। अम्मी, मैं चलूं आपके साथ? नहीं बेटा, जरूरत नहीं, ड्राइवर है ना बाहर, तुम लोग अपना काम करो। जुलकर, चलो आओ, उसे कमरे में लेके चलते हैं, वहाँ शुरू करते हैं। आ जाओ। क्या हुआ, टक्कर मार दी क्या? पता नहीं कौन है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहीं रुको। आप ठीक तो है ना मिस? मैं माफी चाहती हूँ आपसे। चलें, ठीक है, लेकिन आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मगर माफ कर दे, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, रिलैक्स रहें और ऐसा करें कि रास्ते से हट जाए। मेरा यकीन करें, ये मुकम्मल तौर पर मेरी गलती है। मुझे पता नहीं लगा, मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है बहुत। अभी डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। बहुत बुरी खबर मिली है मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ।
वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। जो नुकसान हुआ वो मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन मैं इस नुकसान को कैसे पूरा करूँ कि गाड़ी भी किसी से उधार ली है, मेरी नहीं है। हर चीज उल्टी क्यों हो जाती है? देखिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस वक्त सबसे अहम यह है कि आप खैरियत से रहें। ठीक हूँ, लेकिन नुकसान तो देखें। देखिए मोहतरमा, ये कोई खास मसला नहीं, ये इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा होता रहता है। बुरा ना माने, आप अपनी औलाद का ख्याल रखें। कैसे बुरा नहीं मानूं? आपका जो नुकसान हुआ है पूरा कर दूंगा। क्या कहा आपने? मैं आपकी गाड़ी के नुकसान की बात कर रहा हूँ। जो नुकसान हुआ है पूरा कर दूंगा। समझ नहीं आ रही, टक्कर भी मैंने मारी है, सारी गलती भी मेरी है, फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बताएं मुझे क्यों? शायद इसलिए आपने टक्कर मारी। जिंदगी में इत्तेफाक होता रहता है। वो क्या है? यानी महज इत्तेफाक। मैं आपकी मदद करूंगा। ये मेरा कार्ड है और नाम मेरा मुस्तफा है। आप प्लीज मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आलिया है मेरा नाम। खुशी हुई। क्या तुम निकल रही हो दुआ? आज बाहर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है मेरी जान। कुछ लाना है आपके लिए? नहीं, असल में मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद थी। तुमने कहा था कि मतली हो रही है, क्या अभी भी वो मसला हो रहा है? मैं ठीक हूँ। क्या मतलब कि मैं ठीक हूँ? डॉक्टर को दिखाओ, अगर कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं हफ्सा, भी जरूरत नहीं है। क्या वाकई बच्चा आने वाला है? हाय, मैं तो एक्साइटमेंट से मर ही जाऊंगी। हफ्सा आप बहुत ही क्यूट हैं। दुआ देखो, अब ज्यादा जिद मत करो। छोटा सा प्रेगनेंसी टेस्ट है, वो करवा लो ना। ठीक है, कर लूंगी। सबसे पहले मुझे बताना। ठीक है, फिक्र मत करें आप, मैं ये चीजें लेकर जा रही हूँ। मैं मदद करूँ तुम्हारी? नहीं शुक्रिया। जुलकर, ये क्या लिख रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई किए जा रहे हो। एक्स और वाई कहाँ हैं? या अल्लाह, मैं कोई यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दे रहा हूँ क्या, या क्वांटम फिजिक्स हल करनी है नायला? ये बस एक आम सा चार्ट है, और हम ये कर ही क्यों रहे हैं? तुमने अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं, तुम सेल से हिस्सा ले रही हो, ये क्या है? क्या पता मुझे धोखा दिया जा रहा हो, मुझे मालूम ही ना हो। बिल्कुल सही कहा, इंसान को अपने काम के पास होना चाहिए। क्या ये बोर्ड घर लाकर ही काम के पास होना है? आ गई मैं। हेलो। एलिफ सो गई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बिजनेस वुमन हूँ। मूसा क्रीम मैंने ही इन्वेंट की है। सेल्स का चार्ट बना रहे हैं हम लोग। हाँ, सब ठीक चल रहा है? जैसा कि आप देख रही हैं, सब सही चल रहा है। माशाल्लाह, जबरदस्त। वैसे सुमैया अम्मी कैसी है? कैसी हैं? ठीक है। एलिफ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। अल्लाह सब्र दे उन्हें। आमीन। सुमैया अम्मी का मेरे दिल में बहुत खास मकाम है। वो भी आपको पसंद करती हैं। और बाकी लोग कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे नाइला। वैसे घर बहुत खाली लग रहा है। अम्मी दुआ खैर पर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी, फिक्र न करें। वो हमेशा दुआ की बात करती हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही है, यानी ये समझ लें, ये घर दुआ की बदौलत ही चल रहा है। सच में? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, कौन सी दुआ की बदौलत? हाँ, फिर हमें बता देना चाहिए। मैं समझाती हूँ आपको पूरी बात। जुलकर, तुम पहले ये बोर्ड साफ कर दो। मेरी साहिबा, हम अपनी तारीख बताना शुरू करते हैं। दरअसल मेरी साहिबा, ये खानदान उमर अंकल की जुड़वा भाई की वफात के बाद शुरू हुआ। सुन के अफसोस हुआ, मुझे मालूम नहीं था जुड़वा भाई थे क्या? मुझे भी नहीं मालूम था। अब जब उमर चचा के जुड़वा भाई वफात पा गए तो मजबूरन उन्हें लैला चाची से शादी करनी पड़ी। उस वक्त लैला चाची प्रेग्नेंट थी क्योंकि मैते होने वाला था, लेकिन मैते के बाबा उमर अंकल नहीं। ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन हमें बाद में पता चल गया। खैर, इस बात को छोड़कर हम टॉपिक पे वापस आते हैं। उमर अंकल लैला चाची से अलहदगी ले चुके हैं और जैनब साहिबा से शादी कर ली, और उनके एक्स हस्बैंड से लैला चाची ने शादी कर ली। ठीक है, ठीक है। नूर का क्या है? क्योंकि शादी के वक्त तो नूर शायद मेरी खाला की किराएदार थी। हाँ, लेकिन ये एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। मेरी राय ये है कि तुम नूर से बात आगे बढ़ाओ।
नूर आपा और रोहान एक दूसरे से दीवानावार मोहब्बत करते थे। हाँ, बस जब वो भागने वाले थे उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई, मगर उनके शौहर ने उन्हें धक्का दे दिया। और जब ये पता चला कि नूर आपा को धक्का दिया गया था तो क्या उमर अंकल खामोश रहते? उन्होंने भी उस लड़के को धक्का देके नीचे गिरा दिया। कैसे? यानी वो मर गया? नहीं, वो जिंदा बच गया और दुम दबा के भाग गया। फिर वो मेहर से शादी करने वाला था। मेहर के बाबा नूर आपा के साथ कारोबार किया करते थे, जो कि नूर आपा के लिए मुनासिब नहीं था। हमारी नूर आपा शादीशुदा थी, इसलिए वो उन्हें नहीं बता सकती थी, तो जैनब साहिबा के पास गई। लेकिन सच कहूँ, मुझे जैनब साहिबा पर बहुत अफसोस है। अर्तुरुल नूर आपा को भूलने के लिए और उमर अंकल भी उरूज को भूलने के लिए जैनब साहिबा के पास आ गए। ये तुम क्या कह रही हो नायला? ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है आपको। और नायला के इस बताने वाले अंदाज से आप बखूबी समझ जाएंगे। ठीक है, अब आखिरी और सबसे दिलचस्प मौजू शुरू करती हूँ। उमर अंकल जान और उरूज का ताल्लुक। इश्क की शरबत आप सब जल्दी टीवी पर देखेंगे। अस्तगफुरुल्लाह। वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और अपना ताल्लुक सबसे छुपा के रखा हुआ था। यानी छुपा के रखा हुआ था, समझ रही है ना? अच्छा, फिर? मेरी साहिबा, फिर अल्लाह ने हमारी मदद की। सच कहूँ तो उरूज मुझे इतना ज्यादा तंग कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और उससे छुटकारा कैसे पाऊँ। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसका वो राज सबके सामने खोल दिया। उनकी कुछ तस्वीर मेरे हाथ आई, शर्मनाक तस्वीर, समझ रही है ना? और वाकई मैं इस बात का गवाह हूँ, इसने सारे राज खोल दिए। नायला, तुम वाकई बहुत ही नेक इंसान हो। ओ, और भी बहुत कुछ है। लड़ाई, शोर, गालियाँ, बालकनी से गिरना और आखिर में वेलकम टू उनाल फैमिली। मेरे ख्याल में ये फाइनल नहीं है, शायद ये फाइनल से पहले का है। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना देता हूँ ताकि आप ये आराम से सुन सकें। रोज ये सब खुशामदीद अजलान। यार बात सुनो मेरी। मैं सोच रहा था हम किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे, मगर यहाँ के बारे में सोचा भी नहीं था मैंने। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम्हें पसंद आया? यार उरूज, ये सब क्या है? थोड़ी सी तैयारी हमारे लिए अजलान। ये थोड़ी सी है? सच कहूं तो ये कम है। तुम्हें पता भी है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मिलूंगा तुमसे। और मैंने तुमसे कहा भी था कि हम बाहर किसी जगह मिलेंगे, लेकिन ये भी तो एक जगह है। अकेले वक्त गुजारना था। ठीक है, समझ गया। मुस्तफा, तुम्हें क्या लगता है ये जासू उमर अंकल की नई बीवी बनने वाली है? नायला, क्या कह रही हो तुम? वैसे मुझे भी ऐसा नहीं लगता। बस ठीक है, तुम्हारा क्या काम है, रहने दो। मुझे स्टेज पर जाना होगा। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया उमर, फिर मिलते हैं। ज़ैनब साहबा यहाँ क्या कर रही हैं? नाला, मुस्तफा, आज रात जिस चीज की कमी थी वो पूरी होने वाली है। बस ठीक है नाला। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है मैडम। कैसी हैं आप?
बाबा इन सब का तो मुझे इल्म ही नहीं था। जाहिर है तुम्हें कैसे इल्म हो सकता था? इन लोगों को बुलाया किसने? ये तो मैं भी नहीं जानता। खैर छोड़ो। असलान, मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी अपना दिल हार बैठी थी तुम पर। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें असलान। अब हमारा बच्चा होने वाला है, नाराजगी खत्म कर दो ना, मुझे एक मौका दे दो ना। बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ हमारे बीच सब ठीक हो जाए, पहले की तरह। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। क्यों? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना, नहीं कर सकता, कबूल नहीं कर पाऊंगा। मतलब जब भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा मुझे तुम्हारा माजी याद आएगा, तुम क्या कुछ कर चुकी हो। क्या मतलब कि मेरा मासी याद आ जाएगा? मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। और क्या चाहिए तुम्हें? ये सब कुछ तुमने खुद किया अपनी मर्जी से, मैंने नहीं कहा था करने के लिए। तुमने मेरे अंकल के साथ जो कुछ भी किया वो सब भूल गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। वो सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती असलान? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ उरूज, लेकिन कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। ताली दोनों हाथों से बचती है, जितनी जल्दी समझो अच्छा है। और अब जबरदस्ती मत करना। असलान, असलान, असलान! तुम ठीक हो? ठीक हूँ, जैसे हालात है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चाहो तो हम चलते हैं। नहीं नहीं, कहा ना ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, मेरे लिए सबसे अहम यही है कि तुम ठीक हो। थैंक यू। तुम ज़ैनब पापा से मिलना चाहोगी? हाँ जरूर। चलो आओ। सलाम, कैसी हैं आप? हेलो मैते, कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक, और आप? ठीक हूँ मैं भी। ये है मेरी गर्लफ्रेंड एज़गी। अच्छा, खुशी हुई मुझे। और मैं ज़ैनब हूँ। खुशी हुई मिलके, मैं इसकी। और ये है मेरे बॉस मिस्टर जमाल, मैते, और ये एज़गी। सलाम। खुशी हुई मिलके। शुक्रिया, मैं इसकी हूँ। बहुत खुशी हुई। मैंने आपका नाम बहुत सुना है और मैते भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जाहिर है मेरा बेटा है ये। हाँ मैं जानती हूँ। शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी बात नहीं है मैते, हम डिस्टर्ब नहीं हुए। आओ बैठो ना। अम्मी परफॉर्म करने वाली हैं, हम दोनों अपनी मेज पर जाते हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी। ओके, मिलते हैं फिर। खुदा ओके हाफिज। मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Yalan dünya her
बहुत ही खूबसूरत कपल है, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। आज यहाँ इनकी रिटायरमेंट का जश्न मनाया जा रहा है। आकिब साहब, मुबारक हो आपको। जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ चंद अल्फाज आपसे सुनना चाहते हैं। गुड इवनिंग। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आकिफ साहब हमारे मुस्तकिल साथी थे। शुक्रिया, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इसके अलावा इस हसीन रात के लिए हमारी प्यारी ज़ैनब का बहुत शुक्रिया। अगर ये ना होती तो ये रात मुमकिन ना होती। इनके आने से कंपनी में 4 चांद लग गए हैं। इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे प्रवीता। मुस्तफा, देखो ये आदमी तो वाकई चैलेंज कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो नैला? उसे लगता है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है नाला, मदाखलत मत करो, छोड़ो उन्हें। क्यों छोड़ दूं? सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। खैर आओ, हम एंजॉय करते हैं। Bilirsin, insan aşka bile kıyar. Yeri gelince artık düşünme. Bazen ayrılığa bile gözüm gibi bakılma. Sakın üzülme. İnsan yıkılacaksa bile bizim gibi yıkılmalı. हाँ बोलो। मुरुज साहब, आपका काम हो गया। यानी वो मिल गए? वो आज जानबूझकर मुस्तफा साहब की गाड़ी से टकराई। ठीक है, आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। तुम सबसे एक एक करके बदला लूंगी।